नमस्कार, स्वागत है एटीएन वीकली न्यूज पर। मैं हूं टेरिना तुंगखांग। आइए एक नजर डालते हैं बुलेटिन के मुख्य समाचार की ओर। 13 दिसंबर को बीजेपी सांसद ने की अन्य धर्मों में धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों का आरक्षण रद्द करने की मांग। सोमवार नागालैंड फायरिंग पीड़ितों के परिवारों ने की इंसाफ की मांग, मुआवजे से किया इनकार। 15 दिसंबर को पासीघाट में मनाया जाएगा सियांग नदी उत्सव। बुधवार को रेल मंत्री ने बताया कि 3 रेलवे प्रोजेक्ट जोरों पर। बुधवार को एसोसिएशन ने 15 दिन के अंदर मांगा सीएम का इस्तीफा। 17 दिसंबर को 2020 की कुमाऊं घटना पर रिपोर्ट देने में फिर विफल रही एसआईटी। अब समाचार विस्तार से। अन्य धर्मों में परिवर्तित होने वाले आदिवासियों के लिए आरक्षण और अन्य लाभों को रद्द करने की जोरदार मांग सोमवार को लोकसभा में की गई। शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए भाजपा सदस्य गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि आदिवासी समुदाय ने राष्ट्र के विकास में बहुत योगदान दिया है, लेकिन एक व्यक्ति जो लालच देकर दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाता है, वो भी आदिवासी संस्कृति को नुकसान पहुंचाता है। वो आगे संसद में प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि वे इस सदन में एक विधायक लाएं ताकि उन लोगों को आरक्षण का लाभ समाप्त किया जा सके जो अन्य धर्मों में परिवर्तित होते हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि इस बार सदन में इस प्रकार से धर्मांतरित व्यक्तियों का आरक्षण समाप्त करें और जो भी आरक्षण जिनने धर्मांतरण करके लिया है उनका आरक्षण समाप्त करें, ऐसा कानून का प्रावधान सदन में लेकर आए। आपने मुझे बात रखने का अवसर प्रदान किया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं पूरे जनजातीय समुदाय की ओर से। नागालैंड के मोन जिले के ओटिंग के ग्रामीणों और सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में मारे गए 14 लोगों के परिवारों ने तब तक किसी भी सरकारी मुआवजे से इनकार कर दिया जब तक कि इसमें शामिल कर्मियों को न्याय दिलाया नहीं जाता। ओटिंग विलेज काउंसिल ने एक बयान में कहा कि 5 दिसंबर को राज्य के मंत्री पी पाइवांग कोन्याक और जिले के उपायुक्त द्वारा 18.30 लाख रुपए की राशि दी गई थी। इसे मंत्री से प्यार और उपहार का प्रतीक बताया गया था, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि यह मारे गए और घायलों के परिवारों के लिए राज्य सरकार की ओर से अनुग्रह राशि की एक किस्त है। उन्होंने आगे कहा कि ओटिंग विलेज काउंसिल और पीड़ित परिवार इसे तब तक प्राप्त नहीं करेंगे जब तक कि भारतीय सशस्त्र बल के 21वें पैरा कमांडो के अपराधी को नागरिक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अप्सपा को निरस्त करने से पहले न्याय नहीं मिल जाता। पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र से अरुणाचल में मनाए जाने वाले लोकप्रिय त्योहारों में से एक सियांग नदी महोत्सव अगले 20 और 21 दिसंबर को ईस्ट सियांग जिले में सियांग के तट पर राणे घाट में आयोजित किया जाएगा। उत्सव के हिस्से के रूप में नदी की सफाई, कायाकल्प, वर्षा जल संचयन, स्वतंत्रता सेनानियों पर कहानी सुनाने, जल संरक्षण पर चित्रकला प्रतियोगिता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 17 दिसंबर से विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जा रही है। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर जागरूकता कार्यक्रम भी सामुदायिक स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। 20 दिसंबर को होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, डिप्टी सीएम चौना मीन और ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अध्यक्ष राजीव यादव के शामिल होने की उम्मीद है। ब्रह्मपुत्र उत्सव का सियांग अध्याय राज्य सरकार द्वारा ब्रह्मपुत्र बोर्ड जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। बुधवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भालुकपोंग से तवांग, सिलापथार से बामे और पासीघाट से रुपये रेलवे परियोजनाओं का अंतिम स्थान सर्वेक्षण जोरों पर है। केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एनएफ रेलवे द्वारा किए जा रहे 3 रेलवे परियोजनाओं के सर्वेक्षण और जांच पर सांसद तापिर गांव के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि परियोजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसका राजनीतिक महत्व भी है और साथ ही यह सीमावर्ती इलाकों को जोड़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय इन रेलवे परियोजनाओं से संबंधित मामलों पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू के लगातार संपर्क में है। वैष्णव ने कहा कि सीएम खांडू ने हमें जब भी और जहां भी जरूरत पड़ी, विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण में हमारी मदद की और मुख्यमंत्री को उनकी मदद और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह अरुणाचल के सांसद को इन तीनों रेलवे परियोजनाओं की पूरी प्रगति रिपोर्ट देंगे। जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जोमा ने बुधवार को मुख्यमंत्री पेमा खांडू के 15 दिनों के भीतर इस्तीफे की मांग की। जोमा ने हाल ही में राज्यपाल बीडी मिश्रा को एक संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत कर मुख्यमंत्री पेमा खांडू के 14 पॉइंट्स की मांगों को पूरा करने में विफल रहने के लिए 15 दिनों के भीतर इस्तीफा देने की मांग की है।
बुधवार को मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए जोमा के अध्यक्ष ताओपोल ने बताया कि खांडू के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार 19 जुलाई को मुख्यमंत्री कार्यालय CMO को सौंपे गए 14 सूत्रीय ज्ञापन को बांध समर्थक आंदोलन के माध्यम से संबोधित करने में विफल रही है। मांगों में निजी क्षेत्र की संस्थाओं के साथ राज्य सरकार द्वारा हस्ताक्षरित 142 समझौता ज्ञापनों को रद्द करना शामिल है। संगठन ने आरोप लगाया कि किसी भी कंपनी ने जल विद्युत परियोजनाओं को पूरा या चालू नहीं किया है। उन्होंने सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के विभिन्न बिजली डेवलपर्स से एकत्र किए गए अग्रिम धन पर एक श्वेत पत्र और किए गए खर्च के विवरण की भी मांग की। 16 मई 2020 को पुमाव गांव में सेना की गोलीबारी में कथित रूप से मारे गए एक नागरिक की मौत के संबंध में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT की ओर से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कड़ी नाराजगी व्यक्त की। SIT के वकील की दलीलों सुनने के बाद न्यायमूर्ति सुमन श्याम और न्यायमूर्ति नानी तगिया की दोहरी पीठ ने रिपोर्ट सौंपने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। हालांकि अपनी मौखिक टिप्पणियों में न्यायाधीशों ने अदालत के आदेश के बाद भी समय पर जांच पूरी करने में विफल रहने के लिए पुलिस अधीक्षक SIT को उपहास किया है। वकील ने SIT द्वारा जांच करने में देरी के कारण भारतीय सेना के कुछ अधिकारियों के असहयोग का कारण बताया है। इससे पहले लोंगडिंग जिले के पुमाव में 16 मई 2019 को 19वीं सिख रेजिमेंट के कप्तान प्रतीक धाबास द्वारा व्यक्ति लमदाम लुखम की हत्या के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई थी। पुमाव गांव के लमदाम लुखम की मौत हो गई, जबकि वांगनई वांगसा के पैर में गोली लग गई और 5 अन्य घायल हो गए जब सेना के जवानों ने लोंगडिंग जिले में एक शांतिपूर्ण बैठक के दौरान गोलीबारी की। इस सिलसिले में कोर्ट अब तक 11 सुनवाई कर चुका है। इसी के साथ ही ATN वीकली न्यूज पर बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए जुड़ते रहिए स्टार टुडे न्यूज पर। धन्यवाद।